हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टिमुलेंट्स के बारे में। तो स्टिमुलेंट्स पढ़ने से पहले हम ऑलरेडी डिप्रेसेंट्स पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। और उसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने नारकोटिक्स, उसकी भी वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। तो स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जो डिप्रेसेंट थे, नाम से सजेशन हम लोग को मिल रहा था, हम गेस कर सकते हैं। डिप्रेसेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, और स्टिमुलेंट्स वो ड्रग होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो स्टिमुलेंट्स के बारे में और जान लेते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? एक बेसिक डेफिनेशन है, वो है कि जो स्टिमुलेंट ड्रग्स है दे स्पीड अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज द अलर्टनेस और एक्टिविटी। दे इंक्रीज द अलर्टनेस और एक्टिविटी मीन्स ये एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। इस वजह से ही लोग जिनको नाइट में काम करना होता है या नाइट ड्यूटी वाले शिफ्ट के जो लोग होते हैं वो जनरली अब्यूज़ करते हैं स्टिमुलेंट्स को, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ जाती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। इस वजह से स्टिमुलेंट्स को लोग अब्यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से ड्रग स्टिमुलेंट्स होते हैं? एम्फीटामाइन स्टिमुलेंट्स कैटेगरी के होते हैं, कोकेन, कैफ़ीन एंड निकोटीन। कैफ़ीन जो हम टी और कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी कैफ़ीन की मात्रा होती है, कैफ़ीन उसमें प्रेजेंट होता है। इसीलिए लोगों को ये परसेप्शन रहता है, लोगों को ऐसा फील होता है कि जब वो चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं या ताजगी आ जाती है उनमें, या जो भी उनका अपना कॉन्सेप्ट होगा। तो कैफ़ीन उसमें प्रेजेंट होता है जो कि स्टिमुलेंट होता है, इस वजह से लोगों को एक्टिव फील होता है। और निकोटीन प्रेजेंट होता है सिगरेट में, इसीलिए सिगरेट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है या उनमें अलर्टनेस बढ़ गई है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सारे स्टिमुलेंट कैटेगरी के होते हैं। इनको जो भी लोग कंज्यूम करते हैं या अब्यूज़ करते हैं उनके सीएनएस में स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और उनको एनर्जी और अलर्टनेस फील होती है। अब उसके बाद बात करते हैं एम्फीटामाइन की। पहला एग्जाम्पल है ये हमारा स्टिमुलेंट का। एम्फीटामाइन क्या है? एम्फीटामाइन एक ड्रग है जिनको अपर्स या स्पीड के नाम से भी लोग जानते हैं या फिर उनको एड्रेस करते हैं अपर्स या स्पीड बोल के। तो अपर्स या स्पीड इनको इस वजह से ही कहा जाता है क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उनको एक्टिवेट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। इसके साथ ही जो 5 से 20 ग्राम्स का है ओरल इंजेक्शन, जो 5 से 20 ग्राम्स का ओरल इंजेक्शन या डोज़ हम कह सकते हैं, 5 से 20 ग्राम का जो डोज़ है वो ओरल इंजेक्शन किया जाता है, जो कि फीलिंग वेल बीइंग की फीलिंग क्रिएट करती है, सेंस ऑफ वेल बीइंग क्रिएट करती है और अलर्टनेस बढ़ा देती है। मींस जो एम्फीटामाइन का स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट है वो हमको 5 से 20 ग्राम्स के ओरल इंजेक्शन में देखने को मिल जाता है। अच्छी फीलिंग आती है, वेल बीइंग की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस क्रिएट होती है और अलर्टनेस भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ही इसे जो अब्यूज़र्स हैं वो अब्यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी अब्यूज़ करते हैं। और ये क्रिएट करती है लेस एपेटाइट एंड लेस फैटीग। मींस एपेटाइट मींस भूख कम लगती है, फैटीग लेस होता है मींस थकावट कम होती है, लोग थकते कम हैं, भूख कम लगती है। इस वजह से भी लोग इसको अब्यूज़ करते हैं। तो इट क्रिएट लेस एपेटाइट एंड फैटीग। इसका सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म ऑफ अब्यूज़ करने का जो सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म है वो है आईवी। आईवी मींस इंट्रावीनसली लोग इसको अब्यूज़ करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म ऑफ अब्यूज़ होता है, जो कि एम्फीटामिन के डेरिवेटिव्स के साथ करते हैं, जो जिसका नाम है मेथएम्फीटामिन। जो मेथएम्फीटामिन है वो एम्फीटामिन का डेरिवेटिव है और इसको आईवी के थ्रू लोग अब्यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म है अब्यूज़िव ड्रग का। इसका जो इफ़ेक्ट है वो इनिशियली स्टार्ट होता है फ्लैश और रश से। इसका ये फीलिंग से रिलेटेड है, मींस फ्लैश फीलिंग या रश वाली फीलिंग क्रिएट होती है जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसमें जो फ्लैश ऑन होता है तो कैसी होती है, एक अचानक से चमक होती है और वो वापस से बंद हो जाती है और हमारी पिक्चर क्लिक हो जाती है। वैसे ही उनको सेंसेशन होता है, जो ऐसा अचानक से फ्लोरेसेंस का जो फील है या जो फ्लैश जैसा फीलिंग है उनको इनिशियली वैसा फील होता है। जब कोई पर्सन रश में होता है तो इनिशियली वैसे ही सेंसेशन होता है, उसके बाद फिर इंटेंस वेल बीइंग, इंटेंस प्लेजर फील होता है, बहुत अच्छा फीलिंग क्रिएट हो जाता है इस ड्रग की वजह से।
जो आईवी फॉर्म है उसमें जो एडिक्ट्स हैं वो 500 से 1000 मिलीग्राम का जो डोज है उसको अब्यूज़ करते हैं थ्रू आईवी, मींस इंट्रावीनसली डायरेक्टली वेन्स में थ्रू इंजेक्शंस लोग अब्यूज़ करते हैं। जो हम इंजेक्शंस मेडिसिन वाली भी इंजेक्शंस है वो या इंट्रामस्कुलरली लोग यूज़ करते हैं, या डॉक्टर्स इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनसली जिसको IM या IV से एड्रेस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो आईवी है, जो एडिक्ट्स हैं वो इंट्रावीनसली 500 से 1000 मिलीग्राम का जो डोज है उसके साथ अब्यूज़ करते हैं, जिससे यूफोरिया और हाइपर एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। यूफोरिया मींस इंटेंसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव हैप्पीनेस, सुपर हैप्पी पर्सन हो जाता है, उस स्टेट को बोलेंगे यूफोरिया। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाली जो कंडीशन रहेगी उसको बोलेंगे यूफोरिया। और हाइपर एक्टिविटी मींस एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दो टर्म आते हैं, एक हाइपो एक हाइपर। हाइपो मींस कम, हाइपर मींस एक्सेसिव, ज़्यादा। जो हाइपर एक्टिविटी है मींस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है। तो एम्फीटामाइन अब्यूज़ करने से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो एम्फीटामाइन का स्मोकेबल फॉर्म है, स्मोक के थ्रू जो अब्यूज़ करते हैं लोग उसको बोलते हैं आइस। जो हम जनरली घर में हमारे आइस प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिज में जो हम आइस क्रिएट करते हैं वो वाला आइस नहीं है ये ड्रग का आइस है। मींस जो मेथम्फीटामाइन हमने पढ़ा, जो एम्फीटामाइन का डेरिवेटिव है, जो मेथ एम्फीटामाइन है, उसको स्लोली इवेपोरेट करके फिर से कंडेंस करेंगे तो जो हमको फॉर्म मिलेगा वो ड्रग कहलाएगी आइस। इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्रिस्टल्स लाइक क्रैक कोकेन। मींस ये जो स्मोकेबल फॉर्म है आइस मेथम्फीटामाइन का, वो लार्ज क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है लाइक क्रैक कोकेन। क्रैक कोकेन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्रैक कोकेन होता क्या है। तो जो क्रैक कोकेन के जैसा ये आइस हमको मिलता है, जब उसको हम स्लोली इवेपोरेट करके कंडेंस करेंगे तो बड़े बड़े चंक्स, लार्ज क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे मेथाम्फेटामिन के, जो कि क्रैक कोकेन के जैसे होते हैं। क्रैक कोकेन आगे पढ़ते हैं। विच गिव्स इफेक्ट सिमिलर लाइक क्रैक कोकेन बट लास्ट लॉन्गर, द इफेक्ट लास्ट लॉन्गर। जो मेथाम्फेटामिन का आइस फॉर्म है ड्रग का, वो और क्रैक कोकेन दोनों सिमिलर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। सिमिलर इफ़ेक्ट क्या? यूफोरिया, हाइपर एक्टिविटी, सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये सारी इफ़ेक्ट वो क्रिएट करते हैं। बट जो आइस है मेथाम्फेटामाइन का फॉर्म, वो जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म पे रहता है एज़ कम्पेयर टू क्रैक कोकेन। क्रैक कोकेन से ज़्यादा देर तक उसका इफ़ेक्ट लॉन्गर रहता है। अब बात करते हैं कोकेन के बारे में। कोकेन जो है, एक साइंटिस्ट थे साइमन फ्रॉयड। उन्होंने 1884 और 1887 में एक ड्रग को रिपोर्ट किया, एक सब्सटेंस रिपोर्ट किया जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई था और जिसका यूफोरिया वाला जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा देर तक रहता था। तो वो था कोकेन। 1884 से 1887 के बीच में जो सब्सटेंस इन्होंने रिपोर्ट किया था वो कोकेन था, जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई था और उसका जो क्रिएशन था यूफोरिया का वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। तब ये मिला कोकेन। अब हम कोकेन कहाँ से ले सकते हैं, मींस कहाँ से वो मिलता है कोकेन? द ड्रग स्टिमुलेंट, जो हमारा ड्रग स्टिमुलेंट है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स, लेवल्स हो गया यहाँ पे LEAVES, जो लीव्स है, हमको इरिथ्रोज़ाइलिन कोका जो प्लांट है उसकी लीव्स से हमको मिलता है कोकेन। तो ये प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो होता है? साउथ एशिया में ये मिलेगा और साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका और एशिया में ये प्लांट इरिथ्रोज़ाइलिन कोका पाया जाता है और उसकी लीव्स से हम इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोकेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इरिथ्रोज़ाइलिन कोका प्लांट है जिसकी लीव से हमको कोकेन मिलता है। दे स्टिमुलेट CNS मोस्टली इन स्निफ्ड और शॉर्टेड फॉर्म। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टिमुलेंट कैटेगरी की ड्रग है। तो इसको जनरली अब्यूज़र्स अब्यूज़ करते हैं स्निफ करके या शॉर्ट करके, मींस इंजेक्शंस के थ्रू या फिर स्निफिंग के थ्रू। मूवीज़ में स्निफिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिखाता है, बहुत फैंसी सा कॉन्सेप्ट है जो उड़ता पंजाब है। और जो भी मूवीज़ हैं जिनमें ड्रग अब्यूज़ या ड्रग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें कोकेन का अब्यूज़ दिखाया जाता है, जो स्निफ करके लोग अब्यूज़ करते हैं। तो ये फैंसी और थोड़ा फेमस टाइप का ड्रग है कोकेन, और स्निफिंग भी काफ़ी फेमस है। तो लगभग हर पर्सन, अगर जो पर्सन ड्रग्स के बारे में डिटेल से नहीं भी जानता है, मूवीज़ देखता है, तो वो इसके बारे में ज़रूर जानते हैं जो स्निफिंग होती है ड्रग्स की।
तो जो कोकेन है वो स्निफिंग या शॉर्टेड रूप में लोग अब्यूज़ करते हैं। इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय दी बॉडी थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब होती है कोकेन। अगर स्निफ करके ले रहे हैं तो जो हमारी नोज़ है उसके इनर साइड पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस पे अब्जॉर्ब होगी कोकेन और वो हमारे सर्कुलेशन में जाएगी। अब बात कर रहे थे हम क्रैक कोकेन की, जो आइस फॉर्म था मेथाम्फेटामाइन का। तो जो क्रैक फॉर्म है कोकेन का उसकी रेसिपी यहाँ पे लिखी हुई है। ऑर्डिनरी कोकेन, बेकिंग सोडा और वाटर, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। तो ये जो रेसिपी है उसमें हम ऐड करेंगे ऑर्डिनरी कोकेन, जो कोकेन होती है हमारे पास, वो बेकिंग सोडा और वाटर। ये इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको उस पॉट को हीट करना है जिस भी पॉट में हमने इन तीनों को मिक्स किया है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब उसको हम चंक्स में या क्रिस्टल्स में तोड़ लेंगे, या फिर जो भी ड्रग ये बनाते हैं वो इसको चंक्स में ब्रेक करके उसको एज अ क्रैक सेल करते हैं। जो ड्रग पेडलर्स होते हैं वो एज अ क्रैक या क्रैक कोकेन के नाम से इसको सेल करते हैं और ऐसे इस रेसिपी के थ्रू वो क्रैक कोकेन बनाते हैं। तो ऑर्डिनरी कोकेन, बेकिंग सोडा एंड वाटर, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्रैक कोकेन बनाने के लिए यूज़ होती है। और हमने ऑलरेडी अभी सिमिलर चीज़ पढ़ा पहले वाले स्लाइड में, सिमिलर चीज़ नहीं, इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ी जो मेथाम्फेटामाइन का आइस फॉर्म है, जो आइस के नाम से जिसको एड्रेस कर रहे थे वो, और जो क्रैक कोकेन है, दोनों चंक्स में रहते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और दोनों को अब्यूज़ किया जाता है और दोनों स्टिमुलेंट ही होते हैं और जो इफ़ेक्ट है वो सिमिलर है, बट जो आइस का इफ़ेक्ट है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू क्रैक कोकेन। तो इसके बाद अच्छा, कोकेन के बारे में 2 लाइन्स और हैं। इनहेलिंग कोकेन वेपर गेट्स लार्ज वेलोप ऑफ द ड्रग टू द ब्रेन इन 15 सेकेंड। मीन्स कोकेन इनहेल करने से, इनहेलेशन से अगर कोकेन वेपर को इनहेल किया जाए तो जो उसका इफ़ेक्ट है वो ब्रेन में 15 मिनट्स में हिट करता है। वेलोप का मीन्स हिटिंग होता है, हिट करता है 15 सेकेंड्स में, सॉरी मिनट्स बोल दिया था मैंने। जो कोकेन वेपर इनहेल करते हैं उसका इफ़ेक्ट विद इन 15 सेकेंड्स ब्रेन को जाके हिट करता है। मींस कितना क्विक है ये, बहुत ज़्यादा क्विक है। जो इसका वेपर फॉर्म है कोकेन का वो 15 सेकेंड्स भी वेट नहीं करता और ब्रेन को जाके एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है और जो भी इसका इफ़ेक्ट है वो क्रिएट करने लगता है। तो इस वजह से जो हेवी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो वेपर फॉर्म में भी कोकेन को अब्यूज़ करते हैं। फ्रॉम ऑल द ड्रग्स कोकेन प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल कंपल्शंस फॉर द लॉन्ग यूज़। लॉन्ग या कंटिन्यूस यूज़ करने से कोकेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल कंपल्शन, या जो सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होने वाली है साइकोलॉजिकली, मेंटली जिनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कोकेन की वजह से, वो लोग होंगे जो कोकेन को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं या कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैसिव साइकोलॉजिकल कंपल्शन, और बोलना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट है, बुरी हालत हो जाती है उन लोगों की जो कि कोकेन को कंटिन्यूसली या फिर किसी सर्टेन टाइम के बाद अब्यूज़ करते हैं। सर्टेन टाइम मीन्स हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 4 बार या 1 मंथ में एक सर्टेन टाइम हो उनका कंजम्पशन का या अब्यूज़ करने का, जो एक पैटर्न हो, वो अगर लॉन्ग रन में वो अब्यूज़ करते हैं कोकेन को तो सब